धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं, कल रात्रि को मैंने एक चैनल को देखा जिसका हेडिंग था, हिंदुओं के पैसे अच्छे लगते हैं, हिंदू धर्म अच्छा क्यों नहीं। मुझे लगा कि ये लोग एकदम जाहिल है, अपढ़ हैं, जिन्हें सत और असत का ज्ञान ही नहीं है। पहली बात तो मैं पैसा के लिए कहूँ, पैसा कब किसने किससे मांगा। अगर जो लोग सहयोग या सहायता करते हैं तो वो वेद प्रचार के लिए ही करते हैं। तो जिन्हें वेद पसंद नहीं है ऐसे लोग भी क्यों सहायता करने जाएंगे। सहायता तो वही करते हैं जो वेद प्रेमी हैं, जबकि हिंदू कहलाने वाले को वेद प्रेमी होना चाहिए, पर ये हिंदू वेद से विमुख होने के कारण ही अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हिंदुओं के पैसे अच्छे लगते हैं। हिंदुओं से पैसा कभी किसी ने मांगा ही नहीं, और पैसा देने की बात, अब पैसा देने की बात वो करे जिन्हें मैं खुद अमेरिका के हमारे एक मित्र से 50,000 रुपया दिलवाया, वो कह रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, ये लोग अपने को समाज में पढ़े लिखे बताते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा जानकार और कोई दुनिया में नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है लोगों में। यहाँ तक कि धर्म क्या है, धर्म का घातक नहीं जानते। धर्म किसे कहा गया, धर्म किसे बोला गया, वो जानते तक ही नहीं है। और धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, धर्म का ठेका लिया हुआ है। हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म बांट रहे हैं। हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, पहली बात तो ये है। हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, और हिंदू नाम तो उनका है जो शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, सब अपने को हिंदू कहते हैं। राक्षस भी अपने को हिंदू कहते हैं और देवता भी अपने को हिंदू कहते हैं। जिन्हें ये ही मालूम नहीं कि देवी और देवता कौन है और परमात्मा कौन है, वो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, धर्म का ठेका लिया हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में जो बुराई है, इस्लाम में जो कमी है, जैसा उदाहरण के रूप में इस्लाम वाले मानते हैं कि चांद का टुकड़ा कर दिया, तो चांद का टुकड़ा कर दिया। कल मुझे एक ने लिखा भी था मेरे स्ट्रीम लाइव में, तो चांद का टुकड़ा कर दिया। चांद का टुकड़ा होना संभव है अगर, तो हनुमान का सूरज निकलना क्यों और कैसा संभव है। चांद का टुकड़ा करना अगर संभव नहीं, जो हिंदू मानते हैं, तो सूरज का निकल जाना हनुमान के लिए ये क्यों और कैसा संभव हुआ। फिर इस्लाम वालों की मान्यता है कि एक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा कब्र में, जिसका नाम सजा इकरा है, जिसका नाखून 12 कोस का लंबा है। फज़ाइल नमाज में मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है, सजा इकरा उसका नाम बताया। और वो 12 कोस नाखून वाला सांप 6 फुट 7 फुट कब्र के अंदर में कैसे हटेगा, समाएगा। ये हिंदू भी गप हाँक दिया कि कुंभकर्ण का मोच 24 कोस का लंबा था, वो 12 कोस है, ये डबल बता दिया है। तो छेदीलाल और सौराखीलाल दोनों तो समान है। फिर इस्लाम के लिए अगर कहा जाएगा तो हिंदुओं के लिए कहा क्यों नहीं जाएगा। हिंदू सत्य से विमुख है, हिंदू सत्य को अपनाए ना, हिंदू सत्य को आचरण में लाए, तब तो बात है। और सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि कोई ये कहे कि काली का दर्शन हुआ है मुझे, इससे बड़ा झूठ दुनिया में और कुछ भी नहीं है। क्योंकि काली का दर्शन होना संभव ही नहीं है। काली है क्या जो काली का दर्शन कर रहे हैं जो। और दर्शन अगर हुआ भी तो अपने आत्मिक उत्थान के लिए करते हैं। जिनका आत्मिक उत्थान हो जाए वो दुनिया में बोलेंगे।
उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जितने भी महापुरुषों को देखेंगे, ऋषि मुनियों को देखेंगे, जो परमात्मा का साक्षात्कार जिनका हुआ है, परमात्मा के साक्षात्कार जिन लोगों ने किया है, उन लोगों में बड़बोलापन नहीं देखेंगे आप। अगर काली का दर्शन हो, काली को कोई देखे जो आँख का विषय नहीं है, फिर उसको देखना ये क्यों और कैसा संभव हुआ? अगर आत्मिक उत्थान के लिए किस काली का दर्शन हो जाए तो उस काली से कौन सा काम करवा पाए? कौन सा काम करवा लिया? जिन्हें इतना ही मालूम नहीं है कि परमात्मा कौन है और देवी देवता कौन है, देवी देवता किनको कहा गया, कल रात मैं बोला भी। तो ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी जहालत है, सबसे बड़ी मूर्खता है इन्हीं लोगों का, जो सत्य से विमुख है, सत्य को जानना नहीं चाहते। इसलिए मैं इसको लिखा भी, इसको मैं लिखा है कि इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी मालूम नहीं होते। जो धर्म का ठेका लिए बैठे हैं, धर्म को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं, जो धर्म का धा तक नहीं जानते। धर्म तो धर्म ही है, धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है। धर्म ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। हिंदुओं के लिए धर्म कहाँ से आ जाएगा? मुसलमान के लिए धर्म कहाँ होगा, कौन होगा? इसलिए सब बेतुकी बातें हैं। जो लोग दुनिया को सच बताने के बजाय झूठ बोलकर कमा रहे हैं, देखिए ये लोग झूठ बोलकर कमा रहे हैं और दूसरे पर दोष दे रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छे नहीं लगते। अरे झूठ बोल करके कमा रहे हैं लोग, झूठ बोलकर। काली का दर्शन न हुआ किसी को, न होना संभव है। अगर काली का दर्शन रामकृष्ण परमहंस देव को हुआ तो फिर वो रामकृष्ण परमहंस देव इस्लाम स्वीकार करने के लिए क्यों गए, नमाज पढ़ने के लिए क्यों गए? ये हिंदुओं को ज्ञान ही नहीं है और ना जानकारी रखते ही है। और जबकि मैं ये सारा PDF उठा करके दिया काली के दर्शन करने वालों को। तो ये सबसे बड़ी बात मानव समाज के लिए है कि मानव समाज पर कुठाराघात करके ही, झूठ बोलकर मानव समाज पर कुठाराघात कर रहे हैं। इससे जनमानस को क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ मिलना संभव है? पहली बात तो यह है कि काली का दर्शन हुआ, मुझे ये कहना समाज में क्या दर्शाता है कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ। देखिए, काली का दर्शन मुझे हुआ, ये कहकर जनमानस को क्या बताना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ, साधिका हूँ। तो आप साधक हैं, ये साधिका हैं, उससे जनमानस को क्या मिल रहा है, जनमानस को क्या लाभ है? आपकी साधना में आपकी आत्मिक उत्थान होना संभव है और आप दूरदर्शन में आ रहे हैं, चैनल में आ रहे हैं विभत्स काली का चित्र लेकर के। शर्म हया नाम की कोई चीज़ है या नहीं है इन लोगों में? मैं ये नहीं समझ पाया। जो निर्वस्त्र महिला है, अगर इसको माँ कहा जाए, जगत की माँ कहा जाए, तो वो किसी को दिखाया जाना क्यों, कैसा संभव होगा? हम अपने घर में, परिवार में अपनी माँ को देखें इस तरीके से अपने पिता के साथ निर्वस्त्र अवस्था में, तो क्या हम किसी और को बता सकते हैं? ये दुनिया को दिखा रहे हैं, फिर भी निर्लज्ज जी ये हैं, ये काली का दर्शन बता रहे हैं अपने को। जो लोग काली को परमात्मा मानते हैं वो शब्द भी गलत है। काली अगर परमात्मा है तो फिर देवी या देवता कौन है? किसे कहा जाएगा देवता? जो लोग परमात्मा और देवी के भेद को ही नहीं जानते हैं वो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी भूल है कि हमें सत्य और असत का ज्ञान ही नहीं है और धर्म और अधर्म का ज्ञान भी नहीं है। झूठ बोलकर समाज को धोखा दे करके ही धर्म को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मानव समाज को सत्य के साथ जोड़ने के बजाय अंधकार में, सत्य को मानव समाज को सत्य के साथ जोड़ने के बजाय अंधकार में ही ढकेला जा रहा है। और अंधकार में ढकेलने के लिए जो ये सब तांडव कर रहे हैं, तांडव मचाए हुए हैं कि जो बुराई तो बुराई है, बुराई कहीं पर भी रहे। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने 11 सबुल्लास पहले लिखा है, 12, 13 और 14 बाद में लिखा है। पहले अपने घर में झाड़ू लगाओ, अपने घर को साफ सुथरी बनाओ। अपने घर तो गंदगी भरे पड़े हैं, काली का दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ, कोरा झूठ और क्या हो सकता है?
काली का दर्शन कैसे हो जाएगा? काली क्या है जो दर्शन हो? और दर्शन का क्या मतलब हुआ? दर्शन माने होता है देखना, तो काली का देखना क्यों और कैसा संभव हुआ? काली क्या है? शक्ल सूरत वाले, जो आँख का विषय नहीं है दर्शन करना, क्योंकि आँख का विषय सूरत को देखने का होता है। तो काली के ये विभत्त सूरत को देखा जाना क्यों और कैसे संभव हो रहा है निर्वस्त्र अवस्था में एक महिला को? ये निर्लज्ज लोग हैं, बेशर्म लोग हैं और झूठे मक्कार लोग हैं, और मक्कारी करके ही मानव समाज को धोखा देना चाह रहे हैं। इससे दुख और ज़्यादा क्या होना संभव है मानव समाज के लिए? इसलिए बंधु, कल रात को मैंने देखा था, तो ये मैं दो टुक में आप लोगों को बोलना बताना उचित समझा कि आज संपूर्ण जो हिंदू कहते हैं अपने को, मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के बगैर हिंदुओं का चारा नहीं है। अब डीएनए सबका एक है। अगर मोहन भागवत जी का यही कहना है कि तो फिर 370 और 35A बहाल करना चाहिए कश्मीरियों के लिए। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन इन्हीं का ही बनाया हुआ है। पहले तो मोहन भागवत की शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं परसों लिखा था, ये सब बेतुकी बातें हो रही हैं। हिंदू कहलाने वाले, इनको धर्म का धा नहीं मालूम, सत और असत का ज्ञान ही नहीं है, झूठ का पुलिंदा लिए बैठे हैं और मानव समाज को धोखे में डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो बुराई है, बुराई किसी के पास रहे, बुरा तो बुरा ही होगा, चाहे हमारे पास रहे या किसी और के पास। तो हम अपने गलती को पहले दूर करेंगे या दूसरे की गलती को दिखाने जाएंगे? दूसरे की गलती को दिखाने जाएंगे, अपने पास वही गलती है तो फिर दूसरे को दिखाने का क्या अधिकार है आपको? इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूँ काली के दर्शन करने वालों को। जो लोग ये कहते हैं कि काली का दर्शन हुआ है, उन्हें मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। आओ, सामने आकर के डिबेट करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये निमंत्रण दे करके वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।